की करेंगे, जिसकी उपलब्धि की चर्चा देश ही नहीं दुनिया भर में हो रही है। हाल के वर्षों में सुशासन और विकासोन्मुखी नीतियों जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में हुए सुधारों और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते बिहार मॉडल की चर्चा हर तरफ हो रही है, जो ये दिखाता है कि कैसे बेहतर प्रबंधन से बिहार में बदलाव आ रहा है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा उपलब्धता को लेकर जारी केंद्रीय रैंकिंग में बिहार ने लगातार 11वें महीने भी पहला स्थान हासिल किया है। दवा वितरण और मैनेजमेंट के मामले में देखिए, बिहार देश भर के राज्यों के लिए मॉडल बन गया है। आखिर कैसे बिहार इस मुकाम तक पहुंच पाया है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। यह तस्वीर है एक बदलते बिहार की, उसी बिहार की जो कभी सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी को लेकर सुर्खियों में रहा करता था। आज वही बिहार मुफ्त दवा वितरण और मैनेजमेंट के मामले में पूरे देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी AVDMS की ताजा रिपोर्ट के अनुसार सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार लगातार 11वें महीने पहले स्थान पर रहा है। मुफ्त दवा उपलब्धता में बिहार की ये उपलब्धि सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था में गहरे सुधार की कहानी है। और ये गति अगर जारी रही तो आने वाले वर्षों में बिहार पब्लिक हेल्थ मॉडल के रूप में मिसाल कायम करेगा। बिहार ने एक बार फिर से दिखा दिया कि योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल किया जा सकता है। रैंकिंग जारी होने के बाद न्यूज 18 की टीम ने जब PMCH में दवा वितरण का हाल जाना, जहां मरीजों ने जो बताया वो इस रिपोर्ट को मुहर लगाने के लिए काफी है। यहाँ दवा पर मिल रहा है फ्री में, पहले वहाँ जाकर बाहर में मिलता था, पैसा लेकर मिलता था दवा। ये चलते बहुत अच्छा काम हो रहा है और अभी बहुत बढ़िया। जितने प्रकार की दवा लिखी हुई है पर्चा पर जी यहाँ मिल गई। जी सब मिल गई। पहले से सुधार अच्छा है, बदलाव ठीक है। अच्छा, अब बाहर से नहीं खरीदने आते हैं ना? जी नहीं, अगर कहा को कभी कभी करते नहीं तो मिल जाता है। लेकिन जो पर्चा पर आप लिखवा के लाइए हैं डॉक्टर से, हाँ, हमको मिल जाता है। बिहार पहली बार अक्टूबर 2024 में 79.34 अंक हासिल कर राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 बना। बिहार पिछले 11 महीने से लगातार नंबर 1 स्थान पर है। अगस्त 2025 में बिहार ने 82.13 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया। राजस्थान 78.61 अंक के साथ दूसरे नंबर पर रहा, जबकि पंजाब 73.28 अंक के साथ तीसरे नंबर पर। यह उपलब्धि न सिर्फ राज्य सरकार के स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की मजबूती को दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि जमीनी स्तर पर योजनाओं को कितना प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है। इस उपलब्धि पर PMCH के अधीक्षक भी मेडिसिन सप्लाई व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं और स्थिति काफी बेहतर बता रहे हैं। खास करके मेडिकल कॉरपोरेशन के द्वारा पहले बहुत कम दवा यहाँ उपलब्ध होता था पटना मेडिकल कॉलेज में, लेकिन अभी कुछ दिनों से करीब 1 आध साल के आसपास से अभी तत्काल 375 दवा लगभग उपलब्ध है। तो जिसको कि OPD में भी दिया जाता है, इंडोर में भी दिया जाता है। और मरीज से हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई दवा ना मंगाएं, मंगाना भी पड़ता है तो वही दवा मंगाते हैं जो यहाँ उपलब्ध नहीं है। रैंकिंग में सुधार सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, बल्कि अस्पताल में भी नजारा बदला सा दिखा। जनता का सरकारी अस्पताल के प्रति विश्वास बढ़ा है कि अगर सरकारी अस्पताल जाएंगे तो दवा के लिए बाहर नहीं भागना पड़ेगा। और ये सब 1 महीने या 1 साल में नहीं हुआ है, बल्कि वर्षों की मेहनत और ईमानदार कोशिश का नतीजा है। बीते 5 सालों में राज्य सरकार ने मुफ्त दवा नीति और वितरण पर खर्च 10 गुना तक बढ़ाया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस पर खर्च का आंकड़ा 762 करोड़ तक पहुंच गया है। आंकड़ों की माने तो बिहार के 10,600 स्वास्थ्य केंद्रों पर 6.5 करोड़ मरीज पहुंचते हैं। यानी कि मरीजों को अब दवाई खरीदने के लिए एक भी रुपए खर्च नहीं करने पड़ते हैं। PMCH की प्रसूति विभाग की HOD डॉक्टर गीता सिन्हा भी मानती हैं
कि अब मरीजों की तरफ से दवा नहीं मिलने की शिकायत नहीं मिल रही है। बहुत दवाएं मिल रही हैं, ये अच्छी बात है। पेशेंट को लिस्ट देना नहीं पड़ रहा है और हम लोग अपने डिपार्टमेंट में तो पूरी कोशिश रहती है कि जो सरकार से उपलब्ध हैं दवाएं वही हम लोग चलाते हैं। गायनी में तो कोई आप माने सर्वे करके भी देख सकते हैं। केवल कुछ हार्मोनल दवा जो रेयर टाइप का है वो हम लोग कभी कभी बाहर से मंगाते हैं, लेकिन शिकायतें मिलती होंगी कि बाहर से दवा लेनी हाँ, पड़ती है। मैक्सिमम दवा अब मिल रहा है। सूचर मटेरियल, एंटीबायोटिक, फ्लूइड, पेन किलर, तो सब यहीं का चलता है। इस योजना का सबसे बड़ा असर गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन पर पड़ा है। बिहार के स्वास्थ्य सचिव भी मानते हैं कि भारत सरकार की तरफ से ड्रग एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने के बाद बिहार ने आपूर्ति से लेकर वितरण तक की मॉनिटरिंग को दुरुस्त किया। साथ ही DVDMS पोर्टल से पारदर्शी दवा वितरण और आभा ऐप से डिजिटल रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, जिसका परिणाम है कि 81.6 अंक लाकर बिहार नंबर 1 है। बिहार भी इस व्यवस्था के तहत अपने वैक्सीन को और ड्रग्स को नीचे तक सप्लाई करता है। तो ये चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इवन स्वास्थ्य उपकेंद्र तक जो दवाइयाँ हैं वो उनकी जो मांग है, जो इंडेंट करते हैं या सप्लाई करते हैं, इसी व्यवस्था के तहत दिखता है। तो इसकी मॉनिटरिंग हर स्तर पर, राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक हो सकती है। इसमें दिखता है कि कौन दवा किस संस्थान में है, कितनी मात्रा में है। पहले जहां बिहार के सरकारी अस्पताल में दवाइयों की उपलब्धता को लेकर सवाल उठते थे, वहीं अब बिहार के मेडिकल कॉलेजों में 400 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध है। जिला अस्पताल में 363 तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं। अनुमंडलीय अस्पताल में 259 तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं। CHC, PHC में 260, स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर 129 तरह की दवा उपलब्ध है। शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर 138 और HWC पर 110 तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं। 2005 से पहले बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की खस्ता हालत किसी से छुपी नहीं है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस मुफ्त दवा नीति की शुरुआत की थी। राज्य में मुफ्त दवा वितरण की शुरुआत 1 जुलाई 2006 से हुई। 2006 में अस्पतालों में सिर्फ 47 तरह की दवाइयां मिलती थी। 2008 में OPD में मरीजों के लिए 33 और IPD में 112 तरह की दवाइयां उपलब्ध थी। लेकिन 2023 में अस्पतालों में मिलने वाली दवाइयों की संख्या बढ़कर 611 हो गई। एक वक्त था जब मरीजों को जरूरी दवाओं के लिए निजी दुकानों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब यह स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। ADVMS रैंकिंग देश के सभी राज्यों की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में मुफ्त दवाओं की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था पर आधारित है। एक औसत स्कोरिंग प्रणाली है जिसमें विभिन्न संस्थाओं की दवा आपूर्ति, उपलब्धता और उपयोग का मूल्यांकन किया जाता है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और अब बात MP के अस्पतालों की, जहां पर चूहों की फौज मौज कर रही है और स्वास्थ्य विभाग लापरवाह बने हुए हैं। कुछ महीने पहले इंदौर और जबलपुर से ऐसा मामला सामने आया था जिसमें अस्पताल में चूहे दिखे और यहां पर अस्पताल में तो चूहों के कुतरने से 2 नवजात की मौत हुई थी। एक बार फिर अस्पताल में चूहों का एक नया मामला सामने आया है। जबलपुर जिला अस्पताल के ICU वार्ड में चूहों के घूमने का वीडियो वायरल हुआ है। इससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या स्वास्थ्य विभाग अपनी पुरानी गलतियों से सबक नहीं ले रहा? इतना बेखबर कैसे है और कब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा? अस्पताल में चूहों की फौज कब तक देखने को मिलेगी और कब तक मरीज ऐसे परेशान होते रहेंगे? क्या फिर कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चूहे देखे गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में पूरा मामला। ICU में मौज, दौड़ी चूहों की फौज। अस्पताल में चूहों का आतंक, मरीजों में फैल रहा संक्रमण।
मरीजों के बेड पर चूहों की धमा चौकड़ी। मरीज बेहाल, चूहे बन रहे काल। इंदौर वाली घटना याद है जब चूहे मरीजों के लिए काल बन गए थे। अस्पताल में चूहों ने 2 नवजात को काटा था। इंदौर में चूहों के कुतरने से 2 मासूम की मौत के बाद अब जबलपुर के अस्पताल में चूहों की फौज घूम रही है। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में चूहों के आतंक का वीडियो सामने आया है। देखिए कैसे चूहे अस्पताल में धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। 1 2 3 इतने चूहे तो वीडियो में नजर आ रहे हैं। सोचिए हकीकत क्या हो सकती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मरीज बेड पर है और नीचे चूहों की फौज का आतंक है। आईसीयू में गंभीर मरीजों का इलाज होता है। वहाँ चूहों का इस तरह घूमना मरीजों की जान के साथ सीधा खिलवाड़ है। मरीज के परिजन इस लापरवाही से इतने परेशान हुए कि स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही की पोल खोलने के लिए वीडियो बना लिया। वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खुल गई, जिसमें अस्पतालों में स्वच्छता और सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले जबलपुर मेडिकल कॉलेज में हुआ था ऐसा मामला। चूहों द्वारा कुतरने का मामला हुआ था उजागर। अब जिला अस्पताल में चूहों का आतंक। आईसीयू वार्ड में घूम रहे चूहे। सितंबर में इंदौर के एमवाई अस्पताल में हुई थी लापरवाही। एमवाई अस्पताल में चूहों ने 2 नवजात को कुतरा था। 2 मासूम बच्चियों की मौत हुई थी। इन सब के बावजूद जबलपुर के जिला अस्पताल में इस तरह की हालत सामने आना ये दर्शाता है कि स्वास्थ्य विभाग ने पहले की घटनाओं से कोई ठोस सबक नहीं लिया है। आईसीयू में चूहों की मौजूदगी संक्रमण फैलने का बड़ा कारण बन सकती है, जो गंभीर मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। जबलपुर से पवन पटेल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, एक गांव में बंदरों का आतंक ऐसा है कि महिलाएं छत पर कपड़े सुखाने नहीं जा रही हैं। लोग रास्ता चलना छोड़ दिए हैं। बच्चे स्कूल जाने में डरते हैं। बुजुर्ग घरों में दुबके रहने के लिए मजबूर हैं। बंदरों का झुंड लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरें हरदोई के पिहानी कस्बे की हैं, जहां इन दिनों बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बंदरों का झुंड लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। बंदरों की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने में डरते हैं। स्कूल और कोचिंग जाने वाले बच्चों पर बंदर हमला कर देते हैं। बंदर न केवल राह चलते लोगों पर झपट्टा मार रहे हैं, बल्कि घरों की छतों पर कपड़े सुखाने जा रही महिलाओं पर भी हमला कर रहे हैं। इसके चलते महिलाएं छत पर जाने से भी कतरा रही हैं। कई जगहों पर बंदर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और इसी दौरान रास्ते से गुजर रहे राहगीरों को दौड़ा देते हैं। अचानक बंदरों के झुंड दौड़ने से कई बार बाइक सवारों के साथ हादसे भी हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि बंदर काटने की कोशिश भी करते हैं, जिससे दहशत का माहौल बना हुआ है। तो आए दिन बंदरों का यहाँ आतंक रहता है और ये पुराना डाकघर रोड है, काफ़ी चलता रहता है। यहाँ पर बच्चे कोचिंग के लिए आते हैं, स्कूल जाते हैं और आज की स्थिति तो ये रही कि 2-3 घंटे पहले सैकड़ों की संख्या में बंदर यहाँ पर थे, जो कि आपस में लड़ रहे थे। और उस दौरान काफ़ी जो हमारे बुजुर्ग हैं मोहल्ले के या जो साइकिल से मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तो उन पर भी उन्होंने हमला किया। 1-2 लोग तो गिर गए, उनको हमने बचाया। पिहानी कस्बे के लोग बंदरों से इतने परेशान हो गए कि उनका कहना है कि बंदरों के आतंक से जीना मुहाल हो गया है। पिहानी नगर पालिका परिषद पर लोगों ने इस गंभीर समस्या पर ध्यान न देने का आरोप लगाया है। बच्चों का अकेले बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और बुजुर्ग भी घरों में कैद होकर रह गए हैं। कई घंटों तक बंदर आपस में लड़ते रहते हैं। जो भी रास्ते से गुजरता है उसे काटने को दौड़ जाते हैं। दहशत की वजह से लोग घरों में ही दुबके रहने को मजबूर हैं। सर बहुत परेशान कर और बच्चन कहीं निकलन नहीं दे। बच्चा ट्यूशन जात उन्हें पकड़ ले, उन पर बिन दिपत 2-1 बच्चन काट खाइन। यहाँ पिहानी में 1000 बंदर है, तो यहाँ देखो तहाँ घुस जाते हैं। बच्चनों को बड़ा परेशान करे हैं। कपड़ा लत्ता उठाई ले जाते, फाड़ डालते हैं और घर में जो है जो उन्हें चारा डालो तब बहुत दौड़ी पड़ते हैं। बंदरों के आतंक से स्कूल जाने वाले बच्चे भी दहशत में हैं। एक बच्चे ने रिपोर्टर के अंदाज में बंदरों के आतंक का आंखों देखा हाल बताया और नगर पालिका से मदद की गुहार लगाई। यहाँ पर बंदरों की इतनी सैकड़ों की संख्या में बंदरों का लड़ाई झगड़ा हो रहा था और बंदर एक दूसरे को दौड़ा रहे थे।
सुबह कोचिंग के बच्चे भी जो जा रहे थे उनको बंदरों ने दौड़ाया, और जब बंदरों ने दौड़ाया तो वो चक्कर खा के वहीं पर गिर पड़े। गिरने के बाद बंदरों ने उन पर हमला कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने, नगरवासियों ने बंदरों को भगाया और उस बच्चे को उठाया जो भी गिरा था, और वो मोटरसाइकिल या साइकिल जिससे भी था वो अपना चला गया। मेरा नगर पालिका परिषद पिहानी से यही निवेदन है कि बंदरों को अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं और बंदरों का आतंक कम करें। यही मेरा नगर पालिका परिषद पिहानी से निवेदन है। कटते जंगल और बढ़ती नई बस्ती ने बंदरों का ठिकाना छीन लिया है। बंदर अब इंसानी बस्तियों में अपना कुनबा लेकर पहुंच जाते हैं और उछल कूद फांद करते हैं। इंसानों से खुद को खतरा महसूस होने पर हमला करते हैं। अब इन बंदरों से परेशान लोग बंदरों को कहीं दूर शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। हरदोई से आशीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जंगल से